हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं IBPS RRB क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस। क्या है ये, आपका पाई चार्ट दे रखा है जिसमें PQRST द्वारा प्रकाशित गणित की पुस्तकें कुल संख्या कितनी है, 15,000 है। ठीक है, ये आपका S है, ये आपका T है, ये है R और ये है Q और ये है आपका PQ द्वारा एक साथ प्रकाशित पुस्तकों की संख्या और S और R द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की संख्या में अंतर बताना है। तो पहले P और Q की पुस्तक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कह रहे हैं कुल पुस्तक 15,000 है और इसमें परसेंटेज दे रखे हैं, आराम से निकल लेंगे। ठीक है, क्या है P द्वारा पुस्तकों की संख्या, P द्वारा पुस्तकों की संख्या क्या हो जाएगी, 15,000 का कितना करना है, P है हमारा 18%, तो 15,000 का 18% निकाल लेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा 2700। ठीक है, 2700 आ जाएगा आपका पुस्तकों की संख्या। Q द्वारा पुस्तकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 15,000 का कितना निकालना है, Q द्वारा 12% निकालना है। ठीक है, 0 से 0 2 0 हटा दिया, 0 12 25 60 हो गया, 12 कम 12 हो गया, 12 6 18 हो गया, 1800 बुक आ गई। ठीक है, अब कह रहे हैं अब इनका टोटल करना है, तो टोटल कर लीजिए। P प्लस Q कितना है, 2700 और प्लस 1800, टोटल पूछ रहे हैं ना, फिर उनका अंतर पूछ रहे हैं, है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका 4500। ये बुक आ गई P प्लस Q की। ठीक है, अब हमें निकालना है S और R की। तो S द्वारा पुस्तकों की संख्या कितनी निकल आएंगी, 15,000 का क्या करना है, S का 35% निकालना है। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 15,000 का 35%, 5,250। ठीक है, Q द्वारा R द्वारा पुस्तकों की संख्या कितनी आ जाएंगी, 15,000 का R का कितना दे रखा है, 10% दे रखा है, तो 15,000 का 10% निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1500। अब ये हमें टोटल कर देना है, तो S प्लस R कितना हो जाएगा, 5,250। ठीक है, प्लस 1500, तो टोटल कितना हो जाएगा 6,750। ठीक है, ये SR का। अब यही अंतर पूछ रहे हैं, इनका और इनमें अंतर पूछ रहे हैं, तो माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अंतर, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2250। ठीक है, कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है S और T द्वारा एक साथ प्रकाशित कुल पुस्तकों की संख्या, P और Q द्वारा एक साथ प्रकाशित कुल पुस्तकों की संख्या का अनुपात पूछ रहे हैं। अब कि S प्लस T करना है, P प्लस Q करना है और अनुपात बताना है। ठीक है, क्या बताना है, S प्लस T अपॉन P प्लस Q, ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसके लिए अभी देखिए हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि PQ निकाला था और SP निकाला था। ठीक है, तो S का कितना है, 5250 है पुस्तकों की संख्या, 5250 है। ठीक है, T का हम अभी निकाल लेंगे, P और Q का भी हम निकाल चुके हैं तो उसका ही यूज़ कर लेंगे। P की 2700 है और Q की 1800 है। ठीक है, P की 2700 है, Q की 1800 है बुक। अब T की केवल निकालना है तो T की निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा T की,
15,000 टी द्वारा प्रकाशित पुस्तक। 15,000 का टी कितना है यहाँ पे, ये हो गया एस, ये हो गया टी, ये हो गया आपका आर, ये हो गया आपका क्यू, ये हो गया पी। ठीक है, टी कितना है यहाँ पे 25% है। 25% निकाल लेंगे इसका, कितना निकल आएगा 3750। ये जो मान है यहाँ पे आप रख देंगे 5250 प्लस 3750 बटा 2700 प्लस 1800। ठीक है, सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन जोड़ने में गलती नहीं करनी है, बस इतना याद रखना है। ऊपर हो गया आपका 9000। ठीक है, नीचे हो गया आपका कितना 4500। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 45 दूना कितना होता है 90 होता है। 2/1 मतलब 2:1 आंसर आपका आएगा। सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये हो गया एस, ये हो गया आपका टी, ये हो गया आपका आर, ये हो गया आपका क्यू, ये हो गया पी। 15,000 पुस्तकें हैं जिसमें दिया है एस में इतने प्रतिशत है, टी 25% है, क्यू आर जो है 10% है, क्यू आपका 12% है और पी जो है 18% है। ठीक है, आप पूछ रहे हैं प्रकाशक टी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के लिए केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमें केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए टी द्वारा पुस्तकों की संख्या नहीं ज्ञात करनी है। ठीक है, आप ऐसे भी 25%, आप 100 का पूरा ले लीजिए परसेंटेज। ठीक है, 100% जो है आपका वो किसके बराबर है 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, एक जो है वो किसके बराबर होगा, आप कह रहे हैं टी, तो 25% का मान निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 2 से काट दीजिए, कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। कुछ नहीं करना, अगर परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है तो आप टोटल परसेंटेज 100 ले लीजिए और 100 को क्या कर दीजिए 360 डिग्री के बराबर कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, यदि प्रकाशक पी अपनी कुल उत्पादन क्षमता का केवल 30% उत्पादन करता है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यू आ रही है पी की, पी कहाँ है, ये है आपका जो पी की वैल्यू आ रही है वो कितना है 30% है, और कह रहे हैं कि उसका उत्पादन की कुल क्षमता बताइए, मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो पहले पी द्वारा पुस्तकों की संख्या क्या हो जाएगी 15,000 गुणा 18%। ठीक है, 15,000 का 18% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2700। अब 2700 ये क्या है 30% की वैल्यू है, मतलब 30% की वैल्यू 2700 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी निकाल लेंगे, ये होगी। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 3 27 हो गया, तो 100% की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 9,000 होगी। ठीक है, 9,000। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पी क्यू आर द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बुक निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप परसेंटेज का भी औसत निकाल सकते हो। ठीक है, पी क्यू आर द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, संख्या कह रहे हैं तो संख्या ज्ञात कर लीजिए। तो क्या करेंगे, पहले पी क्यू आर का औसत निकाल लीजिए प्रतिशत से ही। ठीक है, ये आपका एस है, ये टी है, ये आर है, ये क्यू है, ये पी है। ठीक है, पी क्यू प्लस आर बटा 3, यही तो करेंगे औसत संख्या। पी कितना है 18% है। ठीक है, क्यू कितना है 12% है, आर कितना है 10% है। अब कितना हो जाएगा 40। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये हमारी कितनी दे रखी है 100% वैल्यू।
ठीक है। 100% की वैल्यू हमको दे रखी है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी। तो 40/3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 गुणा 3। ठीक है, 3 बचे 15 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, 2000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे सरल लगता है तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आप बुक निकालेंगे, फिर उनको औसत से 3 से भाग करेंगे जोड़ के, उससे सरल तो आप यही कर लो। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दी गई सारणी में विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं और उनमें उपस्थित छात्रों की संख्या को दर्शाया गया। ठीक है, यूपीएससी में पुरुष छात्र दर्शाए हैं, महिला छात्र दर्शाई हैं और कुल दर्शाया गया। ठीक है, ये परीक्षा के प्रकार हो गए आपके, ये पुरुष छात्र हो गए, महिला छात्र, कुल हो गया। यूपीएससी परीक्षा में उपस्थित महिला छात्रों की संख्या का अनुमानित प्रतिशत क्या होगा? यूपीएससी में महिला छात्र कितने हैं? महिला छात्र कितनी है? 75 है। ठीक है, अनुमानित प्रतिशत निकालना है। ठीक है, संख्या का प्रतिशत निकालना है, तो 175 से आप भाग कर दोगे। ठीक है, चलिए 5 से काटेंगे इसको। 5 कम 5 हो गया, 5m 25 हो गया, 5 15 हो गया, 5m 25, 5 15, 5 7 35, ये कितना हो गया? 300/7। 7 चक्कू 28 हो गया, 2 हो गया, फिर 42.8, मतलब आपका 43% आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? बैंकिंग परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या बीपीएससी परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या से कितनी अधिक है? बैंकिंग परीक्षा आपकी कौन सी हो गई है? बैंकिंग परीक्षा में आरबीआई आ गया, एसबीआई आ गया। ठीक है, टोटल उपस्थित छात्रों की संख्या। ठीक है, तो बैंकिंग परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा? आरबीआई प्लस एसबीआई, 155 प्लस 250, 280, कितनी हो गई है? 435। ठीक है, अब बीपीएससी में देखेंगे। बीपीएससी परीक्षा में उपस्थित छात्र की संख्या ये है, कितनी है? 205। कुछ नहीं, इसका क्या पूछ रहे हैं? अंतर पूछ रहे हैं, कितनी अधिक है ये पूछ रहे हैं। तो कितनी अधिक है बताएंगे। 435 से 205 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा? 230 आंसर आ जाएगा। 230 अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? यूपीएससी परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या एसएससी सीजीएल परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, यूपीएससी की कितनी है छात्रों की संख्या? 175 है। ठीक है, एसएससी सीजीएल में छात्रों की संख्या कितनी है? 210 है। कह रहे हैं कितने प्रतिशत कम है। चलो पहले तो कम ही निकालो, कितना कम है? 210 से 175 माइनस करेंगे तो कितना कम हो जाएगा? 35। ठीक है, 35 आपकी कम है। अब किससे कम है? एसएससी सीजीएल वालों से, तो उसका ही प्रतिशत पूछ रहे हैं, निकाल देंगे।
7 × 7 × 5 = 35, 50/3। ठीक है, 3 × 1 = 3 हो गया, ये 2 हो गया, 3 × 6 = 18 हो गया, फिर 2 हो गया आपका, तो 16.67% आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, बीपीएससी आरबीआई परीक्षा में एक साथ उपस्थित होने वाले कुल छात्रों का लगभग प्रतिशत क्या है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एक साथ बीपीएससी और आरबीआई परीक्षा में एक साथ उपस्थित होने वाले कुल छात्रों का लगभग प्रतिशत क्या है। ठीक है, कुल छात्रों मतलब इस सारे छात्रों को आपको टोटल करना पड़ेगा, इसका प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, बीपीएससी और आरबीआई को मिला के, तो क्या है, बीपीएससी प्लस आरबीआई। ठीक है, और बटे में आपको क्या करना है, सबका टोटल लिखना है, टोटल इंटू 100 कर देना है। चलिए करिए, बीपीएससी में कितने हैं, 205 हैं, आरबीआई में कितने हैं, 155 हैं, टोटल कितना है, 175 प्लस 205 प्लस 210 प्लस 155 प्लस 280 गुणा 100 कितना हो जाएगा, ऊपर हो गया 360, नीचे कितना हो जाएगा, 1025 गुणा 100। 5 से काटिए, 5 दूना 10 हो गया, 5 × 25 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 5 चक्कू 20, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20। ये ऊपर हो जाएगा 1440, नीचे हो जाएगा 41। आप भाग करोगे तो लमसम में आपका आएगा 35.12%। ठीक है, जो कि हो जाएगा आपका 35%। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सभी 5 परीक्षाओं में महिला छात्र की संख्या पुरुष छात्रों का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, सभी कुल महिला छात्र, और जिसका पूछे का उसका नीचे करना है कुल पुरुष छात्र। बस इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। महिला कुल कितनी है, टोटल करके करेंगे। महिला कुल कितनी है आपकी, 75, 110 हो गई, 105 हो गई, 75 हो गई, 130 हो गई। ठीक है, और नीचे क्या है आपके पुरुष छात्र कितने हैं, 100 हैं, 95 हैं, 105 हैं, 80 हैं, प्लस 150 हैं, गुणा 100। ऊपर हो गया आपका टोटल 495, नीचे हो गया आपका टोटल 530। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 495 4950 को 53 से भाग करेंगे तो लमसम आपका आएगा 9.39, तो जो हो जाएगा आपका 93%। पुरुष छात्र का कितना है, 93% है। नेक्स्ट है आपका, दी गई तालिका में 2 अलग अलग शहर में 3 अलग अलग प्रकार के स्थापित फिल्टर हैं। ठीक है, शहर ए में RO 55 है। ठीक है, तलहट फिल्टर है 30, गुरुत्वाकर्षण आधारित फिल्टर है 15, बी में 65 है, 15 है और 20 है, टोटल इतने हैं। ये आपका प्रतिशत दिया है। ठीक है, प्रतिशत वैल्यू दे रखी है, टोटल वैल्यू हमको दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, शहर ए के RO फिल्टर की संख्या 2 शहरों में कुल RO फिल्टर की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन समझ पाए क्या कह रहे हैं, शहर ए के RO फिल्टर की संख्या पूछ रहे हैं। ठीक है, शहर ए के RO फिल्टर की
की संख्या, ठीक है, बटा क्या आएगा, 2 शहर मतलब शहर ए और शहर बी के फिल्टर की संख्या गुणा 100, ये है, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो शहर ए के आरओ फिल्टर का कितना आएगा वो निकाल लेंगे। क्या है, शहर आरओ फिल्टर ये है 55% है, और कुल 50,000 का 55% निकालेंगे, 50,000 का 55% निकालेंगे, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी शहर ए में आरओ की संख्या कितनी निकल आएगी, 27,500, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अब नीचे क्या है, ए और बी जोड़ कर लिखना है। 27,000 ए की तो निकल आई, अब बी की निकालेंगे, बी की निकालेंगे तो बी में क्या है, 65 है, किसका, 65,000 का 65% कितना हो जाएगा, 42,250। इसमें दोनों को ऐड कर देंगे और इसका गुणा कर देंगे 100 से। 27,500 बटा क्या हो जाएगा, ऐड करके यहाँ पे ये लमसम आपका आ जाएगा 39.42%, ठीक है। तो कौन सा है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, 2 शहरों में स्थापित गुरुत्वाकर्षण आधारित फिल्टरों की औसत संख्या क्या है। गुरुत्वाकर्षण आधारित की औसत संख्या, यहाँ पे अगर टोटल जो सेम होता ना तो हम परसेंट से ही औसत निकाल लेते, लेकिन यहाँ का टोटल अलग है, यहाँ का टोटल अलग है। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण आधारित फिल्टर शहर ए में, ठीक है। एक तरफ शहर बी, एक साथ करते चले जाएंगे। यहाँ पे निकालना है किसका, 50,000 का कितना, 15%, ठीक है। और यहाँ पे निकालना है 65,000 का 20%। ये कितना हो गया आपका, 0 0 15 5 75, ये 0 0 0, ये हो गया 2 0 2 5 10 हो गया, 2 6 12 1 13 हो गया, 7500 है और एक है 13,000। इन दोनों को जोड़ के क्या करना है, 2 से भाग कर देना है, यही आपका क्या हो जाएगा, औसत संख्या हो जाएगा, ठीक है। दो एक कम 2 होगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये हो गया 10 2 50, 10,250। फिफ्थ ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट इसी प्रकार बढ़ेंगे। शहर ए और शहर बी के तलछट फिल्टरों के मध्य अनुपात पूछ रहे हैं, ठीक है। वही बात यहाँ पे अगर टोटल सेम होता तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन टोटल सेम नहीं है तो हमें बकायदा संख्या निकालनी पड़ेगी। तो शहर ए तलछट फिल्टर की संख्या बटा शहर बी तलछट फिल्टर की संख्या, यही तो पूछ रहे अनुपात। शहर ए में तलछट कितने हैं, 50,000 का कितना प्रतिशत है, ये 30% है, ठीक है। और 65,000 का कितना है, 15% है। 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 50,000 गुणा 30, ये बटे में आपका चलेगा 65,000 गुणा 15, 15 दूनी 30 हो गया, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए,
5 से 5 कम 5, 5 तियाँ 15, 5 कम 5 0। ये हो गया ऊपर 20/13, मतलब कितना आ गया 20:13 आंसर आ गया। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शहर ए के आरओ और तलछट फिल्टरों की संख्या के मध्य अंतर निकालना है। शहर ए, ठीक है। अब इसमें हम वो सब कर सकते हैं। देखिए इसमें कुल टोटल हमारा जुड़ा हुआ है वही है, शहर ए का ही पूछ रहे हैं। तो हम आरओ और तलछट फिल्टरों के संख्या का प्रतिशत का अंतर निकाल लेंगे, आरओ और इसका। तो आरओ और उसका क्या निकल आएगा, आरओ और तलछट फिल्टर का अंतर 55 से 30 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 25% की वैल्यू पूछ रहा है। 100% की वैल्यू कितनी है, 50,000 है। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 50,000/100। अब 25% की वैल्यू कितनी होगी, 112,500। समझ में आ गया, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है शहर बी में स्थापित गुरुत्वाकर्षण आधारित फिल्टर शहर ए में स्थापित गुरुत्वाकर्षण आधारित फिल्टर से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो चलिए निकालिए। अब यहाँ पे टोटल अलग हो गया है तो हमें निकालना पड़ेगा। शहर ए का देखते हैं पहले। शहर ए में गुरुत्वाकर्षण आधारित फिल्टर की संख्या कितनी है, 50,000 का 15% निकालना है। कितना हो गया, 7500। शहर बी में गुरुत्वाकर्षण आधारित फिल्टर की संख्या 65,000 का 20%, कितना हो जाएगा, 13,000, ठीक है। अब पूछ रहे हैं प्रतिशत से कितना प्रतिशत अधिक है, शहर ए से बी जो है वो कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले अधिक देखो कितना है, ठीक है, कितना अधिक है वो देखना पड़ेगा। तो कितना अधिक है माइनस करके देख लीजिए। $5500 अधिक है, तो 5500 का किससे निकालना है, 7500 से। शहर ए से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 कम 5 हो गया, 55 25 हो गया, 5 कम 5 हो गया, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब 220 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 सत्ते 21 आ गया, यहाँ पे आ गया 3 तियाँ 9। अभी 3 तियाँ 9 चलता रहेगा, 73.33% आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया है आपका लास्ट सा एक क्वेश्चन था। ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। ये है आपका डे 8 कंप्लीट होता है, डे 9 अगली वीडियो पे मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच।